हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 32 को। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 32 को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा क्या, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, तो अगर आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज को अगर आप सॉल्व किए होंगे तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि उसमें जो दे रखा था उसमें पहले अफर्मेटिव देता था, तब निगेटिव देता था और उसके बाद इंट्रोगेटिव देता था। लेकिन इसी में क्या कर दिया, उल्टा उसी कर दिया, तो हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हमने आपको एकदम आसान तरीका बताया था, ठीक है, जिससे आप चाहे कहीं से स्टार्ट करें, आप इजीली बना सकते थे। ठीक है, तो हमने बताया था क्या सब जब पहले आता है तो क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते क्या है आपको ये भी बताया था हमने, क्या कि क्या लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, तो अब बताइए वे पेड़ है, तो वे पेड़ के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर। ओके, आर लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, इसका लिखना है, वे पेड़ का लिखना है, तो वे पेड़ का क्या हो जाएगा, दोज ट्रीज, दोज ट्रीज हो जाएगा। ठीक है, आर दोज ट्रीज, उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट हो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हरे, हरे बोला तो ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, आर दोज ट्रीज ग्रीन, और इसके बाद से हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पे निगेटिव है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो निगेटिव जब हम सॉल्व करते हैं तो निगेटिव में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद से हम नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए हम लिखेंगे वे पेड़, वे पेड़ का अंग्रेजी क्या होगा हमारा, दोज ट्रीज, दोज ट्रीज। ठीक है, इसके साथ में लगाएंगे हम आर, दोज ट्रीज आर। ठीक है, और उसके बाद से क्या लगेगा हमारा, नॉट। ठीक है, नहीं की अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, तो दोज ट्रीज आर नॉट क्या, ग्रीन। क्या है, वे पेड़ हरे नहीं हैं। ठीक है, कह रहा है वे पेड़ हरे, वे पेड़ हरे हैं, वे पेड़ हरे हैं। तो ये तो सिंपल है, आप जानते हैं बनाना इजीली, पहले भी आप ये बहुत सारे इसमें का ट्रांसलेशन आप बना रखे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, दोज ट्रीज, ट्रीज आर ग्रीन, बना रखे हैं आप, आपको पता ही है ये। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फिर वही चीज़ एकदम आ गया, सेम टू सेम बनाई फटाफट एकदम, हमारी एकदम धजे उड़ाइए। तो कह रहा है क्या यह टोपी लाल है, तो क्या यह टोपी, तो यह टोपी है, तो यह टोपी के साथ में हम है कि अंग्रेजी का लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा इज। और उसके बाद यह टोपी क्या हो जाएगा, दिस कैप, क्या हो जाएगा, दिस कैप, तो इज दिस कैप, और क्या हो जाएगा, लाल है तो क्या, रेड। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यह टोपी लाल नहीं है, तो हो जाएगा दिस कैप, दिस कैप इज नॉट रेड। समझ गए कैसे हुआ ना, समझ पा रहे हैं, एकदम सेम वैसे ही है, बस हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ओके, यही देखना है आपको। ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, यह टोपी, यह जो है हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो यह है ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और यह के साथ में आप वैसे भी सीख रखे हैं कि यह के साथ में हम क्या लगाते हैं, है कि अंग्रेजी इज लगाते हैं, मतलब दिस के साथ में इज लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यह टोपी लाल है, तो इसको सिंपली बनाएंगे क्या, दिस कैप इज रेड, दिस कैप इज रेड। आगे बढ़ते हैं मुन, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क भूल गए थे हम लोग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है क्या ये बल्ले हैं, तो क्या हो जाएगा, ये है, तो ये के साथ में हम लगाएंगे आर। ठीक है, आर, और उसके इसकी इंग्लिश दीज। अब बल्ले क्या होता है, बैट्स। ठीक है, आर दीज बैट्स। आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जरूर। कह रहा है ये बल्ले नहीं हैं, तो दीज आर नॉट, सॉरी बल्ब है ये, हम बल्ला पढ़ दिए हैं भाई, यहाँ बल्ब हो जाएगा बी, अभी देखिए थोड़ा सूखा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, BULB हो जाएगा। ठीक है, BULB बल्ब हो जाएगा, यहाँ भी अभी स्पेलिंग हम लिख देते हैं बल्ब की। ओके, आगे आइए, आगे देखते हैं। कह रहा है ये बल्ब है, तो क्या हो जाएगा, दीज आर बल्ब, दीज आर बल्ब। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यह, क्या यह नारंगी है, क्या यह नारंगी है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, अब यह हो दिया, तो यह के साथ में हम है कि अंग्रेजी इज लगाते हैं, तो इज, फिर क्या हो जाएगा, दिस इज दिस, इज दिस क्या नारंगी क्या होता है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज,
और हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ गया। समझ गए मनमोहन, यहाँ पे बल्ब की स्पेलिंग लिख दी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये क्या यह नारंगी है, फिर यह नारंगी नहीं है, तो इसका क्या बनाएंगे हम, दिस इज नॉट ऑरेंज, दिस इज नॉट ऑरेंज। ओके, कह रहा है यह नारंगी है, दिस इज ऑरेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या यह स्याही है, तो क्या यह स्याही है, क्या हम बनाएंगे इसे, क्या हो जाएगा, वह, सॉरी, क्या वह स्याही है, तो वह के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज, क्या हो जाएगा, इज दैट, वह की अंग्रेजी दैट, इज दैट स्याही का इंक, इज दैट इंक। ओके, अब कर वह स्याही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज नॉट इंक, दैट इज नॉट इंक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या दिया है, वह स्याही है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इंक, दैट इज इंक। उसके बाद से दे रखा है क्या यह मोती है, तो क्या यह, तो यह के साथ में हम है क्या अंग्रेजी, इज लगाते हैं, इज दिस, मोती क्या होता है, प्याल्स होता है, प्याल्स, ठीक है, ठीक है, PARLS, प्याल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो वैसे लिखेंगे आगे भी। यहाँ क्या हो जाएगा, यह मोती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट प्याल्स। ओके, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, दिस इज प्याल्स। सॉरी मैम, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ये केवल प्याल होता है ना, यहाँ पे सिंगुलर है तो ये एस हम नहीं लगाएंगे, सब में हमने मिस्टेक कर दिया। ओके, तो चलो इसे हम वाइटनर लगा देते हैं, जिससे क्लियर चीज ढक जाए। ठीक है, चलो समझ गए मनमोहन, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो। मुनमुन, ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।